नमस्कार, धन्यवाद मेरी पुरानी वीडियोस देखने के लिए जिसमें हमने फ्लूट के बारे में, बांसुरी के बारे में बात की कि बांसुरी कितने तरीके की होती है, क्या उसके अलग-अलग प्रकार होते हैं, उसमें अलग-अलग छेदों का क्या महत्व है, अलग-अलग होल्स हम किस लिए कैसे यूज़ करते हैं। वो इन्फॉर्मेशन आपके लिए आशा करता हूँ कि काफ़ी हेल्पफुल रही होगी, काफ़ी आपको उससे मदद मिलेगी अगर आप एक अच्छी बांसुरी बजाना या सीखना या सुनना शुरू करना चाहते हैं। आज हम थोड़ी आगे बातें करेंगे। अभी तक हमने जैसे बांसुरी के बारे में बात की और मैंने पहले एपिसोड में आप सभी को बताया था कि इस चैनल पे हम और बहुत सारी म्यूज़िक के बारे में बात करेंगे। तो आज का जो टॉपिक मैंने रखा है वो है कि हम बांसुरी को तो सीखना शुरू करें ही, बट उसके अलावा म्यूज़िक को, संगीत को हम कैसे समझना और सीखना शुरू करें। संगीत एक बहुत काफ़ी लोगों ने उसको एक बहुत गहन या बहुत गहरा या बहुत गंभीर विषय भी बना के रखा हुआ है, जबकि हम इसको ऐसा ना लेकर एक सहज और सरल रूप में भी समझ सकते हैं। तो अगर आप म्यूज़िक को, ए म्यूज़िक की यात्रा, एक संगीत की यात्रा अगर आप शुरू करना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहला जो सुझाव मेरी तरफ से होगा या मैं जो करता हूँ या जो मेरे को लगता है या जो मैंने, जैसा मैं बार बार बोलता हूँ, अपने गुरुओं से सीखा कि आपको संगीत सुनना शुरू करना चाहिए। तो सुनने का क्या मतलब है, हमें क्या सुनना चाहिए, कैसा सुनना चाहिए, कैसे सुनना चाहिए। ये सबसे पहला क्वेश्चन सबके दिमाग में आता है कि ठीक है, हम म्यूज़िक सुनना चाहते हैं, भारतीय शास्त्रीय संगीत को समझना चाहते हैं, लेकिन क्या सुने, कैसे सुने, कब सुने। तो ये बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो लोगों के दिमाग में रहते हैं, ऐसे प्रश्न हैं। तो उसके बारे में मैं कुछ कुछ चीज़ें आज आपको बताना चाहूँगा। अ, तो जो आप भारतीय शास्त्रीय संगीत सुनना चाहते हैं, अगर आप शुरू करते हैं तो पहले छोटे छोटे कुछ पीसीस को सुनना शुरू कीजिए। जैसे सोशल मीडिया पे सब कुछ अवेलेबल होता है, आप यूट्यूब पे जाते हैं, स्पॉटिफाई पे या और भी जो भी सोशल मीडिया के ऐसे प्लेटफॉर्म हैं, वहाँ पे जाकर आप छोटे छोटे शास्त्रीय संगीत के पीसीस को सुनना शुरू करें। अब वो 5 मिनट के भी हो सकते हैं, 10 मिनट के भी हो सकते हैं, आधे घंटे का भी हो सकता है और 2-2 घंटे के म्यूज़िक भी आपको सुनने को मिलेंगे। अब किसको सुने? तो अगर मैं बोलूँगा, जो भी हमारे लेजेंड्स हैं, जो इतने बड़े-बड़े कलाकार हैं, पद्म विभूषण, हमारे अलग-अलग तंत्र, अलग-अलग उन्होंने वाद्यों को बजाया और वोकल में भी, यानी जो गायन की शैली है उसमें भी काफ़ी लोग अभी भी काम कर रहे हैं और पहले के भी जो लोग हैं उन्होंने भी काफ़ी काम किया। तो वो आप सुनना शुरू कीजिए। अब बात आती है कि वहाँ पे तो काफ़ी सारे म्यूज़िक, ऐसे 5 मिनट से लेकर 1 घंटे तक के काफ़ी सारी म्यूज़िक के ट्रैक आपको मिल जाएंगे, लेकिन किसको सुने, कैसे सुने। तो आपको कोशिश करनी चाहिए कुछ ऐसे चैनल जो जेन्युइन चैनल्स हैं, जैसे टी सीरीज़ या सारेगामा म्यूज़िक। ये ऐसे चैनल हैं जो कि जेन्युइन म्यूज़िक चैनल्स हैं और उस पे आपको ओरिजिनल वीडियोज़ या ओरिजिनल ऑडियोज़ सुनने को मिलेगी। तो आप कोशिश कीजिए ऐसे जेन्युइन चैनल्स को पहले शॉर्ट लिस्ट कीजिए कि कौन से ऐसे चैनल हैं जिस पे मुझे जेन्युइन रिकॉर्डिंग या जेन्युइन म्यूज़िक सुनने को मिलेगा। तो सबसे पहले आपको वो शॉर्ट लिस्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। आज मैं कोशिश करूँगा कि कुछ चैनल्स के नाम भी अपने इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन में डालूँगा, जिससे कि आप कुछ चैनल्स को शॉर्ट लिस्ट करके, जो कि पर्टिकुलरली शास्त्रीय संगीत के बारे में ही उनकी कोशिश रहती है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाया जाए। तो संगीत बहुत तरीके का है। अब आप बोलेंगे शास्त्रीय संगीत, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत भी है, कर्नाटिक म्यूज़िक जो कि हमारे साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में बहुत प्रसिद्ध है, और इसी तरीके से वेस्टर्न क्लासिकल म्यूज़िक भी है जो कि पश्चिमी सभ्यता में भी बजाया जाता है बाहर के देशों में। वो भी उनका शास्त्रीय संगीत है। लेकिन हम कोशिश करें कि अपने देश के संगीत को पहले सुनें, थोड़ा समझें, उसका अंदाज़ा लगाएं, और फिर जब हमें वो चीज़ें थोड़ा समझ में आने लगे फिर हम और म्यूज़िक को भी सुनना शुरू करें। अभी तक अगर मैं अपनी खुद की बात करूं तो मैं भारतीय शास्त्रीय संगीत, जिसको उत्तर भारतीय संगीत भी कहा जाता है, वो ही सुनता हूँ। उसी में अलग अलग तरीके के जो वाद्य हैं, जैसा मैंने बताया, बांसुरी एक वाद्य होगा, इसी तरीके से तबला एक वाद्य है, इसी तरीके से संतूर, सितार, और वायलिन,
और बहुत सारे ऐसे आपको वाद्य मिलेंगे जो कि भारतीय शास्त्रीय संगीत को बजाते हैं, अलग अलग राग उसमें आपको सुनने को मिलेंगे। तो आज मेरी कोशिश रहेगी कि मैं कुछ जेन्युइन चैनल्स आपको शॉर्टलिस्ट करके दूं और कुछ वीडियोस जो जेन्युइन हैं, जो सही आपको ऑडियो वीडियो सुननी चाहिए वो आप सुने। इसके अलावा कोशिश कीजिए अगर आपके आसपास कोई भी ऐसा शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम है उसमें जाएं। ज़रूरी नहीं है कि आप 1 घंटा ही बैठें या 2 घंटे ही बैठें। अगर आपको 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट भी अच्छा लगता है, जब तक आपको अच्छा लगे बैठें, सुनें। और जब आपको लगे कि हाँ अब आप आगे नहीं सुन पाएंगे, आप उठ के आ जाइए। लेकिन कोशिश कीजिए एक हैबिट, एक आदत शास्त्रीय संगीत को धीरे धीरे अपने लाइफ में लाने की, जिससे आपको थोड़ा अंदाज़ा लगना शुरू हो कि ओके ये शास्त्रीय संगीत है, ये हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत है, इसको कैसे बजाया जाता है, कैसे सुना जाता है। जब आप थोड़ा थोड़ा सुनना शुरू करेंगे तो आपके दिमाग में वो चीज़ें आनी शुरू होंगी। और भारतीय शास्त्रीय संगीत को सहज, सुगम और इजी रखने की कोशिश करें। उसको बहुत एक गंभीर या गहन विषय अगर आप लेंगे तो आपको समझने में भी थोड़ा लगेगा, वो मैं बहुत कुछ ऐसा गंभीर चीज़ या गंभीर म्यूज़िक सुनने जा रहा हूँ। क्योंकि हमारे साथ थोड़ा सा भी है कि हम थोड़ा भारतीय शास्त्रीय संगीत को एक बहुत ही गंभीर विषय बना के हमने रखा हुआ है, और उसको सुनने से पहले या समझने से पहले, सीखने से पहले हमें लगता है नहीं नहीं ये तो बहुत ही एक ऐसा विषय है जिसके लिए हमें बहुत तैयार होना पड़ेगा। बट ऐसा नहीं है। उसको सरल रखिए, सुनने की कोशिश कीजिए, सुनना शुरू कीजिए। आपको जो भी क्वेश्चन ऐसे लगते हैं कि हाँ आपको उनका जवाब चाहिए या कुछ आप जानना चाहते हैं, तो आप इस यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में वो डाल सकते हैं अपने क्वेश्चंस। कोशिश करेंगे उनके हम जवाब दें। बट आज के लिए दो चीज़ें कि एक शास्त्रीय संगीत को सुनना शुरू कीजिए, रिकॉर्डिंग्स सुनिए, और हो सकता है तो अपने आसपास कोई भी ऐसा शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम है तो उसको सुनिए, जितनी देर सुन सकते हैं सुनिए, और उसका थोड़ा सा आनंद लीजिए। उसको सरल रखिए, सहज रखिए। उसको बहुत गंभीर विषय आप नहीं बनाएंगे तो आपको सुनने में भी अच्छा लगेगा। आगे आगे फिर आपकी रुचि होगी और सुनना और सीखना, तो वो चीज़ें भी आप शुरू कर सकते हैं। बट आज के लिए शास्त्रीय संगीत की शुरुआत कैसे करें ये आप आज समझ सकते हैं। तो थोड़ा सा कुछ बजाएंगे, जैसे हम हर वीडियो में कोशिश करते हैं कुछ थोड़ा सा आपको सुनाने की। तो आज अ, राग बागेश्वरी जो मैंने अभी सीखा अपने गुरु से, तो थोड़ा सा उसका मैं आपको सुनाऊंगा। थोड़ा सा आलाप, थोड़ी सी एक बंदिश, और फिर आपसे दोबारा मिलेंगे।
थैंक यू।